नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 46 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। ये विदेश में रह रहे भारतीय व्यक्ति का पाम है। इनके हाथ में देखते कहाँ कहाँ क्या क्या प्लस पॉइंट है। हाँ, इनके हाथ में एक अच्छी साइन है, काफ़ी पतली है, जो इनको समृद्धि की ओर लेकर जा रही है। बाकी के उतार चढ़ाव सारे इनके हाथ में दिख रहे, एक एक करके सब देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार रेखा या सीधी रेखा बने यहाँ पर, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है। ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये इतनी सी भी लाइन हाजमे का प्रॉब्लम देती है। फर्स्ट फैलाइन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। सेकेंड फैलाइन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अब ये उंगली फोटो लेते समय आगे ले ली इन्होंने, तो ये दोनों उंगलियों का जजमेंट नहीं लग रहा। तो इसका विश्लेषण अपने लेवल पर आप कर लेना। आप सालों से मेरा वीडियो देख रहे हो। ये इन्होंने जानकारी दी मुझे। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंथ तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बुध पर्वत पर देखें तो बहुत सारी खड़ी लाइन है। बुढ़ापे में भी इनको इनकम देगी। और जब ज़्यादा लाइनें होती है तो वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस अच्छा पाया जाता है और सुंदरता भी व्यक्ति में अच्छी खासी रहती है। और बुध पर्वत भी काफ़ी उभार है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब इनके सन माउंट पर आपको मैं साइन दिखाता हूँ। एक ये फिंगरप्रिंट में बनी हुई साइन है। और यहाँ एक बढ़िया सी देखो पतली सी लाइन से बनी हुई है। यहाँ से लाइन निकली और ऐसे घूमी। सन लाइन पर इतनी बारीक लाइन भी व्यक्ति को अच्छा खासा समृद्ध बनाती है। अच्छा खासा, इतनी में भी अच्छी खासी ताकत है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं और थोड़ा सा क्लोजअप लेता हूँ, देख लीजिए आप। और यहाँ पर एक और छोटी साइन है। अब इनका जो शनि पर्वत है वो कहीं ना कहीं मुझे टिल्टेड लग रहा है। ये देखिए इस फोटो में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बीच में से दबा हुआ है। फिर इस फोटोग्राफ में भी देखूं, ये एकदम स्ट्रेट फोटोग्राफ आया हुआ है, यहाँ पर भी दबा हुआ है। एक और फोटोग्राफ है स्ट्रेट, उसमें भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जजमेंट नहीं लग रही है। अगर ये दो फोटो के अनुसार अगर वो शनि क्षेत्र दबा होगा तो व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जीवन भर। सेकंड चीज होती है, चीज़ें देरी से मिलती है, मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है। थर्ड, हर काम 2 बार में पूरा होता है, एक बार में नहीं होता। और हार्डवर्क बहुत रहता है व्यक्ति के जीवन में। और कंटिन्यू फेट लाइन है, फेट लाइन पर आएंगे तब इसका जजमेंट देंगे। जुपिटर माउंट अच्छा है, खाने के शौकीन होंगे। कई पुरुष वर्ग भी खाना बनाना सीख लेता है और इनको खाना लोगों को खिलाना भी अच्छा लगता है। और इनको पता चले
कि कहीं दूर पे भी 100 200 500 किलोमीटर पर भी अच्छी रेस्टोरेंट है जो अच्छा खाना दे रही है, ये लोग तुरंत वहाँ जाने की करेंगे। खाली जानकारी मिलनी चाहिए, इतने खाने के शौकीन होते हैं। इज्जत भरपूर मिलती है ऐसे लोगों को, स्टेटस अच्छा मिलता है। कहीं पर भी गए तो तुरंत लोग उठकर जगह देते हैं। इनमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, इनको ना सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत भरपूर रहती है। ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति का नाम खराब नहीं करती, खराब समय भी आए तो। बाकी कोई साइन है दिख नहीं रही है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है। अगर उंगली दबाने से थोड़ा सा कमज़ोर लगता होगा तो हल्की सी शारीरिक क्षमता पर, जिस तरह की साइज है वो हिसाब से लगता नहीं कि ये कमज़ोर होगा। बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। बाहरी मंगल में भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत एज यूजुअल फॉरेन में रहने वालों का उत्तम रहता ही है, इनका भी उत्तम है। यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, तो इनके जीवन में है ही ऑलरेडी, ये विदेश में ही है। ये लाइन की मैं चर्चा कर चुका हूँ। ये यात्रा लाइन है। जब चंद्र पर्वत आपका अच्छा होता है तो आप बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। सबसे पहले तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं, काफ़ी उत्तम शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर फोर्क बन रहा है। ये जब फोर्क बनता है तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते ये लोग। और ये हृदय रेखा जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग सेवा भावी रहते हैं। लोगों का भला करना, ये इनमें गुणधर्म होता है। देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, पर लोग इनका फायदा भी उठाते हैं। भावुक होते ये लोग। बाकी हृदय रेखा अच्छी है तो उत्तम जीवन जीने वाला व्यक्तित्व होगा। और ये जो लाइन है तो शुरुआती जीवन में इनको गुस्सा भी अच्छा खासा रहता होगा। और ये लाइनें मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। यहाँ पर 1-2 छोटी लाइन है, माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। 1-2 फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन का यहाँ पर 2-3 प्रकार दिख रहा है। एक ऐसे चल रही है, एक ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, पर सारी अंदरूनी मंगल से चल रही है। यानी प्लानिंग भरपूर बनाना, और वो प्लानिंग दिमाग में रहेगा या कागजों पे रहता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। और यहाँ से चलकर ये सीधी यहाँ तक चल रही है, और ये यहाँ पर कट है, ये लाइन अलग है। तो माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो ज़्यादा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। बाकी माइंड लाइन में कोई दोष नहीं है, काफ़ी उत्तम है। अब इनके जीवन रेखा पर देखें तो 36 तक मैं इस फोटो में लेकर चलता हूँ। 36 तक तो इनके जीवन में स्थिरता आई नहीं होगी। ये देखिए, बार बार बदलाव यानी घर बदलना, शहर बदलना, देश बदलना या व्यवसाय बदलना,
ये कम से कम 4 से 5 बदलाव इनके जीवन में आए होंगे 36 तक। हर 2-2, 3-3 साल में इस तरह की कंडीशन रही होगी। और यहाँ तक इतनी प्रोग्रेस भी नहीं मिलती व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा नहीं होती। कहीं पर अगर थोड़ी सी आ गई तो उस समय मिल जाती है, या ये लाइन जब आई तो अचानक ऐसा लगता है कि सारा सेटल हो गया और वापस 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में जैसे थे वैसे के वैसे हो जाता। पर इनके हाथ में साइन अच्छी है तो कहीं ना कहीं बेसिक सफलता तो मिली होगी, पर विजन नहीं होता व्यक्ति का। और उसके बाद जब जीवन रेखा चालू होती है तो रफ्तार आती है जीवन में। एक एक दो कट मुझे नजर आ रहे। ये 31 के आसपास नज़र आ रहा है एक कट, एक 36 के आसपास नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जजमेंट इस बार एक्यूरेट नहीं लगा पाते, क्योंकि ये कट कौन सी लाइन पर गिनना वही समझ में नहीं आता। और बहुत बार माइंड लाइन भी ऐसे कट करती है, तो ये राहु रेखा है कि नहीं वही पता नहीं चलता। पर फिर भी इसको हम 31 और इसको 36 गिन सकते हैं। पर यही लाइन कहीं और आगे काटती होगी तो समय चेंज हो जाता है। और उसके बाद इनके जीवन में बदलाव आया। और इस कट को अगर मैं गिन भी लूँ, ये माइंड लाइन का कट ना हो तो 38 में ये कट है। 36 में बदलाव के बाद ये लास्ट बदलाव हुआ होगा इनके जीवन में। उसके बाद ये कट, उसके बाद 40 में एक छोटा सा कट, उसके पहले भी 40 में बड़ा कट है, फिर 40 उसके 1 साल पहले भी एक कट था, फिर 42.5 के आसपास कट, और उसके पहले भी छोटा कट था। उसके बाद ये 3 कट कंटिन्यू है 45.5 के आसपास से लेकर 47 तक। यहाँ तक इनके जीवन में डिस्टर्बेंस रहेगा इस राहु रेखा की वजह से। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रह रहे, तो वहाँ पर इतनी राहु रेखा का भी असर ज़्यादा होता है और इनका मनी ट्रायंगल भी नहीं है। तो जब जब राहु रेखा आती है तो ऐसे लोगों को पेन ज़्यादा उठाना पड़ता है जीवन में। फिर इसी के आसपास ये लाइन अगर होगी तो 44 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। फिर 49 में एक राहु रेखा आएगी। फिर 52 में ऑफशूट है, उसके पहले भी ऑफशूट है, नहीं है ऐसा नहीं। फिर 55 में एक राहु रेखा है, 58 में एक छोटी सी राहु रेखा और ऑफशूट है, और 61 में एक राहु रेखा है। उसके बाद कोई राहु रेखा नज़र नहीं आ रही है और जीवन रेखा उत्तम है। अब इनकी फेट लाइन पर देखते हैं। यहाँ पर जीवन चला, ये यहाँ पर स्टॉप हो रही है, यहाँ से कोई और नई लाइन मिली इनको। ये धन रेखा चली लगभग 29 के आसपास से लेकर 36 तक या 37 तक। और उसके बाद एक बदलाव आया जीवन में, 36 के आसपास से बदलाव आया होगा इनके जीवन में, और एक बहुत बड़ा कट लगा, ये 38 में कट लगा। फिर ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, लगभग 43 या 44 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट इनके जीवन में हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होगा, ये 53 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और उसके बाद एक कट भी है, जैसे इन्वेस्टमेंट होगा उसके बाद इनके जीवन में यहाँ पर कट भी है, तो इनको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट के बाद। और यही लाइन चलकर ये जो सेकेंडरी लाइन है
उस पर भी इन्वेस्टमेंट कराएगी। ये वर्तमान समय में 47 के आसपास या 48 के आसपास इन्वेस्टमेंट कराएगी और ये लाइनें चलकर सीधी आगे जा रही है और एक लाइन आगे और कंटिन्यू फिट लाइन है। अब कैसी है वो इस फोटोग्राफ में हम देखते हैं। यहाँ तक उत्तम धन रेखा थी पर वर्कलोड ज़्यादा होगा, पर वो जीवन रेखा ना होने के कारण कोई बहुत ज़्यादा सफलता हाथ में नहीं आई होगी। फिर ये लाइन अलग से चालू हुई और यहाँ पर बड़ा कट आया और ये आर्थिक नुकसान इनको दिया और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी सेटल होने लगी। बहुत ज़्यादा सेटल तो नहीं, पर यहाँ से समझो 41 से फिर 40 के आसपास से थोड़ी गाड़ी अच्छी चलने लगी इनकी। पर इसमें भी बीच में कहीं कहीं 6 महीने 12 महीने का थोड़ा सा लेफ्ट पीरियड आता होगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद धन रेखा अति उत्तम बनी और ये 55 तक उत्तम ही चल रही है। उसके बाद ये कमज़ोर पड़ रही है। या तो लगता है ये 55 के बाद ये जिस देश में रह रहे वो छोड़ के वापस इंडिया आ जाएंगे और उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसके द्वारा इनकम आएगी। तो यहाँ से फिर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, पर इतनी साइन है, दमदार है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये एक्टिव जो इनकम का सोर्स है वो बहुत 55 तक बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है ये ड्रॉप कर देंगे और ये इंडिया वापस आ जाएंगे और इंडिया में बैठे बैठे जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे ये अर्निंग होती रहेगी। पर इतनी अर्निंग यहाँ पर नहीं होने वाली। बुढ़ापे में जो 55 तक जितनी अर्निंग करेंगे उतनी बुढ़ापे में नहीं है। पर फिर भी साइनें अच्छी है और ये लाइनें ख़राब नहीं कहूँगा, पर इतनी मजबूत लाइनें नहीं है। पर कोई ज़्यादा तकलीफ आने वाली नहीं है, ख़राब भी नहीं है, पर इतनी मजबूत नहीं है। बस कहने का मतलब इतना है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।